उम्मेद सागर बांध कैचमेंट से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अतिक्रमणकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 100 से ज्यादा याचिका खारिज कर दी है। अतिक्रमण को वैध नहीं ठहराया जा सकता है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। डिस्कॉम ने 148 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। सोमवार को फिर से यहां पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन उन सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया। साफ तौर पर अतिक्रमण को किसी भी तरीके से वैध यानी वैलिड नहीं ठहराया जा सकता है, हाईकोर्ट ने कहा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बड़ा झटका लगा है उन सभी लोगों को जिसने अपील की थी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से तमाम ऐसे कैचमेंट एरिया है जो पानी की आवाज के क्षेत्र है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिशा निर्देश है कि कैचमेंट एरिया पर कोई भी अतिक्रमण जो है उसको रेगुलराइजेशन नहीं किया जा सकता है। उम्मेद सागर बांध के जो कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण हुए थे और इसके बाद पुलिस ने हटाने की कार्रवाई की थी, निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर जो पथराव हुआ था, इसके बाद जो चिन्हित अतिक्रमण हटाए गए और उसके बाद बचे हुए अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन पेश करके ये दावा किया है कि वो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास बिजली के कनेक्शन है और उनका जो है नियमितीकरण किया जाए। इसको हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि जो कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण है उसे कभी भी रेगुलराइजेशन नहीं किया जा सकता और उनकी तमाम याचिकाएं जो है खारिज कर दी गई है। सबसे बड़ा विषय यह है कि जब अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति बिजली का कनेक्शन लेने जाता है तो उसके चप्पल गिर जाते हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों को न जाने कैसे जो है बिजली के कनेक्शन दे दिए जाते हैं और इसी के आधार पर जो है वो अतिक्रमणकारी जो है अपने पट्टे की मांग करते हैं और कई जगह पर पट्टे दिए भी जाते हैं। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते उनका कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत होता है। प्रदेश भर में ऐसे कई मामले, हजारों मामले हैं जहाँ पर अतिक्रमण करने के बाद जो है बिजली कनेक्शन दे दिया जाता है। इस नीति में सुधार की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति जिस तरह से सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करता है और उसके बाद बिजली के कनेक्शन के आधार पर जो है उसके पट्टे की मांग करता है, जो मूलभूत सुविधाओं का को देने की बात जो की जाती है उसका कहीं ना कहीं जो है अतिक्रमण का फायदा उठाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में दलील चली नहीं और हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आज प्रदेश भर में पीटेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दौसा जिले में 25 परीक्षा केंद्रों के लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक की परीक्षा होगी, जिसमें 10,907 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जिला समन्वयक प्रोफेसर लाला राम मीणा ने बताया कि परीक्षा को लेकर सुबह से ही केंद्रों पर गहन जांच पड़ताल के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति की गई। परीक्षार्थियों को सुबह 9:15 बजे से ही केंद्रों पर प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया गया था। परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए हैं 25 परीक्षा केंद्रों में से 6 सरकारी और 19 निजी संस्थान शामिल हैं। जिले में आज पीटीटी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दौसा में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां 10,000 से अधिक परीक्षार्थी, हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। गहन जांच पड़ताल के बाद जो परीक्षार्थी हैं उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस के जवान जो परीक्षा केंद्र है उसके मुख्य गेट पर ही परीक्षार्थियों की गहन जाँच पड़ताल कर रहे हैं। महिला परीक्षार्थियों की आप देख सकते हो तस्वीरों में बिल्कुल दस्तावेज जांचे जा रहे हैं और उसके बाद में उनको उनकी जाँच की जा रही है और जो दुपट्टा वगैरह जो पहन के आ रही है दुपट्टों को यहीं पर खुलवाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हो कि सामने जो दीवार है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दुपट्टे हैं वो यहाँ पर उतरवा लिए गए हैं। ऐसे में जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसी की प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दौसा में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ 10,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 11 बजे से ये परीक्षा आयोजित हुई है और करीब 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 9:15 बजे से परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश देना शुरू किया गया था। गहन जांच पड़ताल के बाद दौसा के 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को जो अंदर प्रवेश दिया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई सारी बैठकें लेने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान के तहत ये बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे अंत्योदय संबल अभियान पखवाड़ा पर बैठक होगी। फिर दोपहर 1 बजे योग दिवस की तैयारियों को लेकर भी बैठक की जाएगी। तो आज बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज का उनका कार्यक्रम काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है और कई सारी बैठकें आज लेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई सारी अहम बैठक लेंगे।
दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि जो योग दिवस है उसको लेकर उसकी क्या तैयारियां हैं, कितनी संख्या में लोग जुटने वाले हैं, उसको लेकर भी तैयारियों की बैठक आज होगी। दोपहर 12 बजे अंत्योदय संबल अभियान पखवाड़ा पर बैठक होने वाली है। और वहीं बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। कांग्रेस की विधानसभा समन्वयकों की बैठक आज होगी। 16 और 17 जून को ये समन्वयकों की बैठक बताई जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक लेंगे। समन्वयकों से सीधे 1-to-1 संवाद किया जाएगा। संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी कि संगठन के स्तर पर किस तरह से काम किए जा रहे हैं, क्या काम और करने हैं जिस वजह से संगठन को मजबूत किया जाए। और ना सिर्फ आप देखिए ये राजस्थान में, बल्कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया है। और इस बार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद समन्वयकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। 2 दिन ये चर्चा बताई जा रही है कि होगी। सरकार के आह्वान पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रदेश में जारी है। इसके तहत अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील की साफ सफाई और जीर्णोद्धार का काम भी किया जा रहा है। इस अभियान में आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आज दूसरे दिन भी आना सागर रीजनल चौपाटी के पास सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्रमदान करते हुए झील के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू कर दिया। और इसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। और इसकी शुरुआत खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की थी और मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। आमजन ने भी इसको लेकर देखिए अपनी भागीदारी निभाई है। करने वाले इस आना सागर को स्नेह देने वाले अपना स्नेह प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यह अभियान कल भी चलने वाला है। मैं यहाँ पधारे सभी स्वयंसेवकों का, व्यापारिक सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, एनसीसी एनएसएस के जो हमारे कार्यकर्ता पढ़ा रहे हैं, विभिन्न स्कूलों के जो विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूं कि इस नेक काम में, इस अजमेर के हित के काम में, इस आना सागर के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन से यहाँ पधारे। भीषण गर्मी के बीच डिडवाना जिले के लांडू में रेलवे स्टेशन पर 2 महीने से रोजाना सैकड़ों यात्रियों की प्यास बुझाई जा रही है। जमीयत अहले हदीस की ओर से गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए दर्जनों युवक पिछले 2 महीने से इस नेक काम में लगे हैं। ये युवा कार्यकर्ता ट्रेन आते हैं, पानी लेकर ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं और लोगों की प्यास बुझाते हैं। इसके चलते ट्रेन यात्रियों को पानी के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। वहीं प्रचंड गर्मी के मद्देनजर रेल यात्रियों को शरबत भी पिलाया जा रहा है। इस शरबतें मोहब्बतें नाम दिया गया है। इनका मकसद है कि लोगों को शरबत पिलाकर और उनकी ज़िंदगी में मिठासे मोहब्बतें घोला जाए। और इसलिए देखिए ये नेक काम इन सब के द्वारा, इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। लाड़नू रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 माह से जमीयत अहले हदीस लाड़नू की तरफ से ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। और नौजवान कमेटी लगभग 100 से 150 नौजवान मिलकर दोनों साइड की तरफ रेलवे यात्री आते हैं उनको पानी पिलाया जाता है ठंडा। और बीच में एक शरबत का प्रोग्राम भी किया गया था और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक लस्सी का प्रोग्राम भी किया जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हर यात्री तक ठंडा पानी पिलाया जाए। अहले हदीस है उसकी तरफ से हमारे जो युवा है सभी जो इधर खड़े हैं, सब हम यही काम कर रहे हैं कि पानी पिलाना। और पानी मतलब जो ज़ुबान है और बेज़ुबान दोनों को, जो भी इंसान है सबको, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। तो हमारे वह पिछले 2 महीने से यही काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। भलाई का काम है, नेक का काम है, ये हम करते रहेंगे। जैसलमेर में दूसरे दिन मौसम खुशनुमा बना हुआ है। 2 दिनों से तापमान में गिरावट आई है। कल हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से इंद्रदेव ने जैसलमेर वासियों को राहत दी है। तो ये गिरती बारिश की बूंदें लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। भारत पाक सीमा से सटे सरहद जिले जैसलमेर में
तापमान में लगातार गिरावट आई है, टेम्परेचर है उसमें घटत आई है और लगातार मौसम है वो खुशनुमा हुआ। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए जो मौसम है वो शानदार बना हुआ है, खुशनुमा है। लगातार जो पिछले दिनों से जो आसमान से जो अंगारे बरस रहे थे उससे आज राहत मिली है। जो अब भी जो सूर्य भगवान है वो जो आसमान में जो बादलों में लिपटे नजर आ रहे हैं, आज सुबह से ही सूर्य भगवान के आज दर्शन नहीं हुए। आम लोग आज सुखद महसूस है। पिछले कई दिनों से जो गर्मी से सामना कर रहे थे, वो गर्मी का तांडव जारी था, गर्मी की दस्तक जारी थी, क्योंकि टेम्परेचर 47 से 48 डिग्री तक जैसलमेर में पहुंच गया था। सरे जिले जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से पार टेम्परेचर पहुंच गया था, क्योंकि जो बीएसएफ है, आर्मी है, वो इस टेम्परेचर में लगातार दुश्मन देश पर उनकी पैनी नजर खुशनुमा हो चुका है। आम लोग राहत पा रहे हैं, घरों से बाहर निकल। अब भी मौसम है वो बारिश की तरह दिख रहा है। जो काले बादल हैं, काली घटाओं में जो आसमान छाए हुए हैं, उम्मीद करते हैं जल्द जैसलमेर में बारिश होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्मी से निजात मिलेगी। आज जो टेम्परेचर में लगातार घटत देखने को मिल रही है। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान के पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। दौसा के महवा के रहने वाले थे पायलट राजवीर सिंह। 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का उन्हें अनुभव था। इंडियन एयरफोर्स में वो कैप्टन रह चुके थे। राजवीर सिंह अक्टूबर 2024 में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी एविएशन कंपनी। अंतिम बार आगे चल रहे हेलीकॉप्टर पायलट से बात हुई थी। धुंध और मौसम खराब होने से वापस लौटने की बात यहां पर पायलट ने कही थी। इसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलटों से संपर्क नहीं हो पाया। तब दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट ने डीजीसीए को सूचना दी। तस्वीरें जिसकी हम दिखा रहे हैं, यही वो पायलट हैं जिनकी इस घटना में मौत हो गई। जब आज सुबह 5:30 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोग सवार थे। एक मासूम 2 साल का बच्चा भी इसमें था, जिसका नाम काशी था। वो भी इस घटना का शिकार हुआ। अंतिम बार आगे चले हेलीकॉप्टर से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद संपर्क और हेलीकॉप्टर से बात नहीं हो पाई। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अभी एयर इंडिया विमान हादसा और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश। देखिए, बिल्कुल आज केदारनाथ में एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। गौरीकुंड की तरफ एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें पायलट राजवीर सिंह चौहान भी शामिल है। यह जानकारी सामने कि राजवीर सिंह चौहान जयपुर जिले के पास दौसा जिले के ही महुआ के रहने वाले थे। ऐसी प्रारंभिक जानकारी जो अपडेट है वो सामने आई, चूंकि स्थानीय जो एजेंसियां है वहां से सूचना ये आई थी कि हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे पायलट राजवीर सिंह चौहान वे जयपुर के रहने वाले थे। लेकिन जयपुर में जब जानकारी हासिल की गई सूत्रों से, तो ये साफ हुआ कि राजवीर सिंह चौहान मूल रूप से दौसा जिले में महुआ के रहने वाले थे। साथ में यह भी सामने है कि इंडियन आर्मी में भी रह चुके थे। 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का काफी बड़ा अनुभव कैप्टन राजवीर सिंह चौहान को था। और जो सूत्र जो हमारे वो बता रहे हैं वो ये कि आज जब ये हादसा हुआ सुबह के वक्त में, तब इन्हीं के हेलीकॉप्टर राजवीर सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर के आगे 2 हेलीकॉप्टर भी आगे चढ़ रहे थे। और जो पायलट थे उनकी कहीं ना कहीं आपस में उनकी कांटेक्ट था, उनकी बातचीत चल रही थी। इस बीच राजवीर सिंह चौहान जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, उनका कहना था कि मौसम जो है वो काफी खराब है। बादलों का काफी धुंध एक वहां पर आसमान में बनी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने साथी पायलटों से बातचीत करते हुए कहा कि वो वापस से लौट रहे हैं। इसके बाद उनका कांटेक्ट टूट गया और तभी दूसरी जो हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे उन्होंने डीजीसीए को सूचना दी, चूंकि उनका कांटेक्ट टूट चुका था। यह भी जानकारी सामने है कि दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे केदारनाथ में। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और एक बार फिर से जबकि गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ, दर्द से लोग उबर नहीं रहे थे, उस बीच एक बुरी खबर केदारनाथ से आई है। जी ठीक है विष्णु।